हेलो बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे थे। आपका RS अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 14 में हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बारी है। आइए, क्वेश्चन नंबर 36 सब इजी है, खाली क्वेश्चन पढ़ के आराम से फिगर बनाइए और आपका फटाक से बन जाएगा। आइए, पूछता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल elevation of the bottom and the top of communication tower fixed on the top of 20 meter high building। अब आपके पास यहाँ देखिए, ये है आपका ग्राउंड, ये है आपका बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर आपका कम्युनिकेशन टावर है, ये है आपका टावर। इसमें कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the communication tower fixed on the top of 20 meter high building। बिल्डिंग का हाइट कितना है? 20 मीटर। हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी आपका कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ कम्युनिकेशन टावर fixed on the 20 meter high building are 45 degree and 60 degree। आपके पास है आप बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है आपका 45 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, और ये आपका AB है आपका बिल्डिंग और AC है आपका कम्युनिकेशन टावर। कहता फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हमको AC फाइंड करना है। यहां लेट कर लीजिए, लेट आपका क्या है? AB बिल्डिंग है, बिल्डिंग का लेंथ कितना है? 20 मीटर। AC आपका टावर है, हो गया। और P कोई पॉइंट है आपका ट्रायंगल, आपके पास CPB। आइए, इन ट्रायंगल CPB में ये है आपका कितना डिग्री? CPB ये है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 ले लीजिए। tan 60 इक्वल टू क्या है? AC बाय आपका CB बाय PB, यानी हो गया CB बाय PB। आपका tan 60 का वैल्यू क्या हो गया? √3। CB मेरे पास नहीं है और PB, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। CB इक्वल टू √3 PB। इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अब आइए, इन ट्रायंगल APB ये एंगल कितना डिग्री है? 45। tan 45 AB बाय PB। tan 45 का वैल्यू 1, AB बाय PB, यानी AB इक्वल टू PB। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये भी PB के फॉर्म, ये भी PB, इससे PB फाइंड कर लीजिए। फ्रॉम 1 आपका क्या है? BC इक्वल टू √3 PB। अब PB इक्वल टू क्या हो गया? BC बाय √3। ये भी PB का वैल्यू, ये भी PB का वैल्यू, तो फ्रॉम 1 and 2 ले लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 क्या है? ये PB और ये PB, यानी ये इक्वल टू ये BC बाय √3 इक्वल टू AB बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। BC इक्वल टू √3 AB। अब BC को तोड़ दीजिए। AC प्लस AB इक्वल टू √3 AB। AB को इधर भेज दीजिए। AC इक्वल टू √3 AB माइनस AB। आपका AB कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। अब आपके पास क्या हो जाएगा? AC का वैल्यू मेरे पास है, AB का वैल्यू मेरे पास है कितना? 20, यानी 20
√3 - 1 यानी 20। आइए 1.732 - 1 तो क्या हो गया 20 इंटू 0.732। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी AC इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732। 2 से मल्टीप्लाई 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। आइए 0 1 2 3 1 2 3 यानी आपका AC इज इक्वल टू 14.64 मीटर। यही मेरा आंसर है। ये टावर का, ये हमको क्या निकालना है AC टावर। तो आपके पास ये हो गया 14.64 मीटर यानी 14.64। यही मेरा आंसर है। यानी हाइट ऑफ कम्युनिकेशन टावर इज इक्वल टू इतना। यानी हमें नंबर 36 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए। अब फिगर पहले बनाइए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive stone ड्यू टू ईस्ट फाउंड विद 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब आपका है, ये है आपका क्या टॉप ऑफ द हिल, ये है आपका हिल, ये ए बी है हिल। अब इसके ईस्ट में 2 स्टोन है, एक स्टोन यहाँ दूसरा स्टोन यहाँ। आपका ए बी हिल है। लेट आपका ए बी आपके पास क्या है हिल, और सी एंड डी आपका है सी एंड डी 2 स्टोन, सी एंड डी आर 2 स्टोन। CD क्या कहता है 1 किलोमीटर, क्योंकि कहता है कॉन्जिक्यूटिव, इसमें बच्चा फंस जाता है। कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर मतलब B से अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये 6 किलोमीटर, ये अगर 8 किलोमीटर है तो CD 9 के कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर, यानी CD का लेंथ कितना है 1 किलोमीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी इसका और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास है क्या, आपका 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये है आपके पास 45 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री। अब ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, इतना 45 है तो ये भी 45 और इतना 30 है तो ये भी 30। अब क्या फाइंड करना है सो देखिए, ये है CD 1 किलोमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी हमको क्या ए बी फाइंड करना है। चलिए अब ये 1 किलोमीटर है। अब निकालिए दोनों ट्रायंगल से हमको ए बी निकाल लेते हैं। आपका इन ट्रायंगल ए बी सी ये 90, आपका tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ये tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बी सी इक्वल टू ए बी। इक्वेशन नंबर 1। अब बड़ा ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें 30 है, tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी आपका 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी डी बाई √3। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये भी ए बी और ये भी ए बी, यानी दोनों में ए बी, तो इसको इक्वल कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2 बी डी बाई √3 इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी, बी डी बाई √3 इक्वल टू बी सी। ये ए बी तो ये दोनों इक्वल, यानी आपका बी सी। बी डी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी डी इक्वल टू √3 बी सी। अब मेरे पास बी सी है और बी डी है, बी डी को तोड़ दीजिए बी सी प्लस सी डी, ये हो गया आपका बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 बी सी,
यानी BC प्लस 1 इज इक्वल टू √3 BC। अब BC को एक तरफ कर दीजिए, यानी आपका हो गया क्या, आपके पास इधर ले आइए, यानी आपका 1 इज इक्वल टू √3 BC अब माइनस BC। वाह, अब BC को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया √3 माइनस 1, यानी आपका हो गया BC, आपके पास BC √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको यहां भेज दीजिए, BC इक्वल टू 1 बाय √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर दीजिए, यानी 1 √3 प्लस 1 अब बाय √3 प्लस 1। आपका हो गया ऊपर में √3 प्लस 1 आई a प्लस b a माइनस b 3 माइनस 1, यानी हो गया BC इक्वल टू √3 प्लस 1 बाय 2। अब हमको क्या है, AB इक्वल टू BC, हमको क्या फाइंड करना, AB जितना BC है उतना AB है। तो यहां पर है आपका सिंस AB इक्वल टू BC, यानी AB अब BC मेरे पास क्या है √3 प्लस 1 बाय 2, इतना मीटर, यही मेरा आंसर है। यानी इसका ये हाइट ऑफ इतना ही कितना हो गया आपका √3 प्लस 1 बाय 2, इतना मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में चले। ये क्वेश्चन नंबर 38 का फिगर देखिए। एट सम टाइम ऑन द डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ शेडो इज आपका √3:1। यानी आपके पास ये है आपका ये है पोल, ये है सन, यानी ए भी आपका पोल है और BC शेडो है। आपका लेट ए भी आपके पास पोल है, हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल और BC इक्वल टू लेंथ ऑफ शेडो। हो गया। अब कहता है दोनों का रेशियो √3:1, यानी AB रेशियो BC इज इक्वल टू √3:1। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ इलेवेशन, यानी ये एंगल, ये आपका लेफ्ट एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन एट दैट टाइम इक्वल टू थीटा। ये है आपका थीटा, हमको थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। या लेट AB इज इक्वल टू रेशियो कांस्टेंट रूप से, यानी √3x, BC इज इक्वल टू x। तो आइए इन ट्रायंगल ABC आपका एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC। आपका tan थीटा AB मेरे पास क्या है √3x और ये है आपका x, कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू √3, यानी tan थीटा इक्वल टू 10 में ही √3 का वैल्यू, किसमें tan 60, इसको लिख दीजिए इक्वल टू tan 60, tan हटा दीजिए, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। यानी आपका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हो गया आपका 60 डिग्री। यही मेरा आंसर है। नंबर हम लोग का 38 कंप्लीट हो गया। आपका 38 जो है
ये आपका पुराना वाला जो आपका है एडिशन, पुराना एडिशन बुक में 38 तक ही क्वेश्चन है। नए एडिशन में 2 क्वेश्चन और है, नए एडिशन में 2 क्वेश्चन और है, 39 एंड 40। चलिए वो दोनों भी हम लोग बना के देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है। ए मैन इन ए बोट रोइंग अवे द लाइट हाउस 100 मीटर हाई, टेक 2 मिनट, चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60 to 30। आपके पास देखिए ये है आपका, ये है का लाइट हाउस, ए बी लाइट हाउस, है आपका बोट। बोट आपका अवे इधर जा रहा है, यहां से जब यहां आता है, मैं कहता है यहां से जब यहां आता है तो लाइट का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था, अब 30 हो गया। यही है, कहता ए मैन बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई। लाइट हाउस कितना है आपका 100 मीटर हाई, टेक 2 मिनट, चेंज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30। ये 2 मिनट में ये इस ओर जा रहा है, अवे द लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, और ये आपका बोट जो है लाइट हाउस से आपका दूर जा रहा है। 2 मिनट में लाइट हाउस से आपका लाइट हाउस का टॉप का बोट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 से 30 हो जाता है। तो अब हमको फाइंड करना क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, टाइम मिनट में, तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। आपके पास ए बी और ये हो गया सी डी। लेट ए बी लाइट हाउस हो गया इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना 100 मीटर। सी एंड डी आर पोजीशन ऑफ बोट हो गया, और डी सी इक्वल टू आपके पास कितना है 2 मिनट। पहले डिस्टेंस निकालेंगे। अब आइए इन ट्रायंगल ACB 1060 इज इक्वल टू AB बाई BC। 1060 का वैल्यू √3, यहाँ √3 रख दीजिए। AB का वैल्यू हमको कितना है 100 बाई BC, यानी आपका BC इक्वल टू 100 बाई √3, इक्वेशन 1। BC यहाँ √3 यहाँ। अब आइए बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB 1030, ये है आपका 1030, AB बाय DB, आपका 1030 का वैल्यू 1 बाय √3, ये हो गया 1 बाय √3। AB मेरे पास 100 है, DB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DB इक्वल टू 100 √3। अब DB मालूम है, हमको क्या निकालना है DC का डिस्टेंस, तब ना स्पीड निकालेंगे। तो अब आपका ये 2, आपके पास DC इज इक्वल टू DB माइनस BC, यानी DB है हमको का 100 √3, अब माइनस 100 बाय √3 बाय 1, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया √3 आपका, ये हो गया √3, तो ये हो गया 300 √3 इंटू √3, 3 इंटू 300 माइनस 100। आपका DC इज इक्वल टू कितना हो गया 200 बाय √3। वाह, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 200 √3 बाय 3, √3 यहाँ भी और √3 यहाँ भी, तो अब आपका हो गया 200 इंटू 1.732 बाय 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3,
आपका 0 0। अब 1 2 3 1 2 3 हो गया बाय 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ 3 5 जा 15 हो गया 1, 3 4 जा 12, ये आपका 6 इतना मीटर। यानी आपका डीसी कितना हो गया, डीसी इक्वल टू 1115.46 मीटर। और आपका स्पीड हो गया, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना यानी 115.46 और टाइम कितना है 2, यानी आपके पास कितना हो गया 2 5 जा 10 हो गया, 2 7 जा 14 वाह, फिर 2 7 जा 14 3। ये आपका इतना आपका मीटर पर मिनट, यही मेरा स्पीड है। यानी इस देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 57.73 मीटर पर मिनट, यही मेरा आंसर है। यानी इसका स्पीड कितना हो गया आपका है स्पीड 57.73 मीटर पर मिनट। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में चले। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। आपके पास क्या है, ये है आपका बिल्डिंग, ये है आपका टावर। आइए बिल्डिंग का हाइट कितना है 8 मीटर। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल। आपका कहता है टॉप एंड बॉटम इज कितना डिग्री 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हॉरिजॉन्टल तो ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 तो ये भी 30, आपका ये 90, ये 90, ये 90, ये 30 और ये 45 तो ये भी 45। आपका ए बी आपके पास टावर, सी डी आपका बिल्डिंग, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट ए बी इक्वल टू टावर, सी डी आपका है बिल्डिंग, इक्वल टू कितना है सी डी इक्वल टू 8 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए बी हाइट ऑफ टावर और डिस्टेंस बिटवीन देम आपका बी सी फाइंड करना है। आइए अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल यहां पर ई दे दीजिए। देखिए ये दोनों इक्वल, यानी आपके पास क्या है, सिंस सी ई इक्वल टू डी बी और ये दोनों इक्वल, यानी आपका सी डी इक्वल टू आपका बी ई, आइए इक्वल टू 8। अब आइए, अब आपके पास इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी में ये 45 है, 10 45 इज इक्वल टू कितना ए बी बाय डी बी। आपका 10 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी बाय डी बी, देयरफॉर आपका ए बी इक्वल टू डी बी, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी ई 10 30, ए ई बाय सी ई, ये हो गया 1/√3,
AE बाय CE। CE के जगह हम लोग क्या रखेंगे, DB, यानी AE इक्वल टू आपका DB √3 हो गया। अब मेरे पास क्या है, √3 AE इक्वल टू DB। अब यहां देखिए DB और AB दोनों इक्वल है, ये DB और AB दोनों इक्वल है, यानी DB की जगह AB रख दीजिए, यानी √3 AE इक्वल टू आपका AB। अब AB को तोड़ दीजिए, आपके पास क्या है, √3 AE इक्वल टू AE प्लस BE, यानी आपका √3 AE माइनस AE इक्वल टू BE। BE कितना हो गया, 8। AE कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 8, यानी AE इज इक्वल टू 8 बाय √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, 8 √3 प्लस 1 अब बाय यहाँ 3 माइनस 1, यानी 8 √3 प्लस 1 बाय 2, ये हो गया 4। अब आपका क्या हो गया, AE इज इक्वल टू 4 इंटू 1.732, √3 का वैल्यू अब प्लस 1, आपका ये 4 इंटू 2.732। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 28 29, 4 2 जा 8 और 10, 1 2 3 1 2 3 इतना मीटर, यानी ये AE हो गया। AE हो गया। हमको क्या चाहिए, AB इक्वल टू AE प्लस 8, AE इक्वल टू AB, ये 8 है, ये AE, यानी आपका AE 10.928 प्लस 8, यानी 18.928 मीटर, यानी AB इज इक्वल टू 18.928 मीटर। अब हमको हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 18.928 मीटर। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो AB इक्वल टू DB, सिंस AB इक्वल टू DB, देयरफॉर DB का भी वही होगा 18.928 मीटर, यानी एक आंसर आपका ये और दूसरा आंसर ये। बस इतने में आपका काम हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या था, लास्ट क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 14 भी कंप्लीट, यानी आपका RS अग्रवाल मैथ बुक का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको कंप्लीट कर दिए। बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं थोड़ा सा शांति से देखिएगा, कंसंट्रेशन बना के देखिएगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जाते जाते कहते हैं मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।